हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर जिसमें अपन ने दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया था और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहे तो उसको पहले देख लेना, उसके बाद में इस वीडियो पे आना। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की बात करने वाले हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, और पूरा डिटेल्स हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 8.1 में अपन ने जो पढ़ा था, अपन ने बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम जानी थी और कि किस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल जो रहता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये एंगल मान लो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपन ने जाना था कि 90 के सामने वाली साइड को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और मान लो मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूँ, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, बेस वो साइड होती है जिस पे 90 डिग्री और थीटा रेस्ट करते हैं। फाइन, नाउ अपन ने ये देखा था कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइड्स का आपस में रेशियो होता है, ठीक है, उसी को अपन जैसे 3 साइड टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे रेशियोज़ के, तो उसको अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोला था। ठीक है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट इस टाइप से। ठीक है, तो उसको याद करने की क्या ट्रिक अपन ने बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो अपन ने बोला था कि अब अगर अपन को P/H है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली B/H कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कोसेक थीटा मतलब H/P। ठीक है, तो अपन ने ये साइड्स का रेशियो जाना था और अपन ने पाइथागोरस थ्योरम से तीनों साइड्स ट्राइंगल की निकाली थी। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज में 8.2 में अपन क्या करने वाले हैं, इस एंगल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मेरा थीटा एंगल है इस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर अगर मेरे को कोई एंगल दिया हुआ हो थीटा, तो मैं साइड्स ट्राइंगल की कैसे निकालूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, तो वो हम स्पेसिफिक एंगल्स की ही बात करेंगे और उन एंगल्स से किस तरह से अपन ट्राइंगल्स की साइड निकालेंगे वो भी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, सपोज मतलब ये अपन स्पेसिफिक एंगल के लिए निकालेंगे, जैसे कौन कौन से एंगल डिस्कस करने वाले हैं, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, फिर 45 डिग्री डिस्कस करने वाले हैं, फिर 30 एंड 60 डिग्री। तो ये 5 एंगल बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं कि 5 एंगल पे क्या क्या साइड्स की रेशियोज होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर मेरा एक ट्राइंगल का एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो बाकी साइड्स कैसे निकलने वाले हैं या साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली साइन थीटा है क्या, साइड का रेशियो है किसका, P/H का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है। ठीक है, तो अगर मेरा थीटा 45 डिग्री है, अगर मेरा एंगल ट्राइंगल का 45 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होगा, ये अपन अभी निकालने वाले हैं। ठीक है, नाउ अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ABC। ठीक है, राइट एंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और ये C एंगल को क्या मान रहा हूँ मैं, थीटा मान रहा हूँ, इसको मैं रेफरेंस एंगल मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एंगल कितना है, 45। मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा एंगल कितना मैं मान के चल रहा हूँ, 45 डिग्री, ताकि मैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकाल सकूँ, मतलब कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस में आपस में रेशियोज डेवलप कर सकूँ। ठीक है, तो ये एंगल A कितना है, सॉरी एंगल B अपन ने C कितना माना है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल B ऑलरेडी 90 डिग्री, सॉरी आई एम सॉरी, एंगल B जो है वो ऑलरेडी कितना है, 90 डिग्री, एंड एंगल C अपन ने कितना माना है कि भाई वो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल हो, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक एंगल 90 है, दूसरा 45 है, तो तीसरा एंगल भी ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल A एंड एंगल C विल बी इक्वल एंड इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि जब अगर किसी भी ट्राइंगल के आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो, मतलब अगर कि एंगल्स इक्वल हो, तो उनके सामने की जो साइड्स रहती है वो भी इक्वल रहती है। तो इसका मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर एंगल A एंड एंगल C इक्वल है, तो मेरी साइड AB जो कि C के सामने है और साइड BC जो कि A के सामने है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल। ठीक है, इक्वल, और मैंने इसको मान लिया कि लेट सपोज ये A है इसकी लेंथ।
ठीक है। अब मेरे को ये ए मिल गया, ये ए मिल गया, ठीक है, एंड ये ए मिल गया और ये मैंने ए दोनों इक्वल है तो मैंने ए मान लिया, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। मैं क्या यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इससे क्या आया, मेरा ए सी निकल गया, क्या आ गया, √2a, ठीक है। ए सी क्या आ गया, √2a। तो अब ये ट्रायंगल किस तरह का दिखने वाला है, इस तरह का दिखने वाला है, ठीक है। अब मेरा ये ट्रायंगल दिखने वाला है कि इसकी एक ए साइड है और ये √2a है, ठीक है। तो अब अगर मैं साइन थीटा निकालूं, ठीक है, साइन सी मतलब यही सी मेरा रेफरेंस एंगल है, तो साइन सी इक्वल टू साइन 45 डिग्री इक्वल टू p/h, ठीक है। तो p कितना है, a, ये साइड अपनी p है और ये साइड अपनी h है, तो a/√2a, ठीक है। तो इस तरह से मेरा साइन सी कितना आ गया, या साइन 45 कितना आ गया, 1/√2। तो इस तरह से मैंने 45 डिग्री का जो थीटा था उसका वैल्यू निकाल लिया साइन का। इसी तरीके से मैं कॉस भी निकाल सकता हूँ b/h का। अब जब तीनों साइड ही मेरे को पता चल गई तो फिर तो मैं सारे रेशियोज निकाल सकता हूँ, साइन कॉस टेन और फिर उनका उल्टा, ठीक है। तो मैं हर किसी में ये ओनली मैंने क्या बोला था कि अपन साइन कॉस और टेन ही पढ़ेंगे, बाकी जो है उनको सीधा रिवर्स कर देंगे। मान लो मेरे पास tan 45 की वैल्यू 1 है, अब मेरे को किसी ने पूछा कि cot 45 की क्या वैल्यू, तो मैं इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा, 1/tan 45, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 10 होता है। तो इस तरह से अपन ने 45 डिग्री की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। नाउ अगर अपन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात करें, ठीक है, तो हम एक क्या कंसीडर करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। नाउ लेट सपोज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अपन क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि AD अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है। AD अपन ने क्या डाला है, ये जो है वो क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। अब ये अगर परपेंडिकुलर BC पे डाला है, इसका मतलब नीचे वाला जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल है वो कितने हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इस साइड में जैसे ये एंगल मैं बोलूँ तो कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल बोलूँ तो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। नाउ अब अपन इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ABD, कौन कौन से ट्रायंगल के भाई, एक तो ABD ये वाला, और ये इस साइड वाला ACD, ठीक है, या ADC, ठीक है। नाउ अगर इन दोनों की बात की जाए तो AD तो क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। AB एंड AC दोनों इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और लेट सपोज इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड A है, ठीक है, तो तीनों साइड A होगी, तो AB विल बी इक्वल टू व्हाट, AC, ठीक है। नाउ एंगल ADB, ये जो एंगल मैंने 90 डिग्री दोनों भी बोले हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है स्ट्रेट लाइन पे, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे और कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, ठीक है। और ये भी एंगल आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के B एंड C वो कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो इस तरह से मेरे ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है, दोनों में अपन ने एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 कंडीशन डेवलप करनी होती है इक्वलिटी की, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, लेकिन अपने पास तो ऑलरेडी 4 भी हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल बने हुए हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो ट्रायंगल अपन ने बनाए हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इसका क्या मतलब है कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उनकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी कि उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स है एंड एंगल्स है विल बी इक्वल। इसका मतलब क्या है, तीनों एंगल इक्वल है, जो कि अपन को पहले से ही पता था, ठीक है। नाउ एंगल BAD, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ना, ये टॉप, ये दोनों, ये पहला ये दूसरा, ये दोनों भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाला है, क्योंकि एंगल कैसा है, ये ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो पूरी BC साइड है वो कितनी है, A है, ठीक है। तो अगर ये और ये क्या होने वाले हैं, BD विल बी इक्वल टू व्हाट, DC, ठीक है। और दोनों की लेंथ कितनी होगी, A/2, ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ A है, तो अगर दोनों इक्वल हाफ में काट दिया जाए तो A/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं अब ये राइट वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, तो मेरे पास क्या आएगा भाई, ट्रायंगल ADC मेरे को इस तरह का दिखेगा कि ये एंगल 60 है, ये साइड A है और ये A/2 है, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और इस साइड को पता करूँगा,
ठीक है। ये मेरा हो गया बेस, ये मेरा हो गया हाइपोटेनस, और मुझे क्या पता करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर पता कर लिया। कितना आया, √3/2a। ठीक है। अब मेरे को क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है, तीनों चीज़ें पता है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, साइन सी इस 60 डिग्री वाला। ठीक है। तो साइन 60 इज p/h, और इस तरह से √3/2, फिर कॉस निकल दिया, फिर tan भी निकाल दिया। तीनों साइड निकल गई तो फिर सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अपन को क्या पता है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। तो अभी के लिए तो मैंने इसको 60 डिग्री को रेफरेंस माना था, अब मैं 30 डिग्री को रेफरेंस मान के देखता हूँ। ठीक है। 30 डिग्री को रेफरेंस मानूंगा तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस है ही, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अपन को तीनों साइड तो ऑलरेडी पता है, ये a/2 है, ये √3/2a। ठीक है। तो यहाँ से अपन साइन ए मतलब कि साइन 30, कॉस 30 एंड टेन 30 निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आराम से अपने पास, तो अभी अपने पास कौन कौन से आ गए, साइन 45 अपन ने निकाल दिया, 30 निकाल दिया, 60 निकाल दिया, फाइन। अब अपन चलते हैं 0 डिग्री की तरफ। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, फाइन। तो मान लो इस तरह का अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है। तो अगर थीटा को 0 होना है, इसका क्या मतलब है, थीटा 0 तभी होगा जब ये वाली साइड हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएंगे, दोनों चिपक जाएंगे। पर ये जो थीटा एंगल है उसको अगर 0 होना है, इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड एकदम चिपकी हुई है। तो चलो इसको अगर चिपकाने की कोशिश करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डाउन लाना पड़ेगा। तो कुछ समय बाद ये ऐसा दिखेगा डाउन आते आते, और लास्ट में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब थीटा 0 हो गया, ये चिपक गया, तो बात तो ठीक है, लेकिन चिपकने के बाद हुआ क्या, ए और बी जो थे वो एक ही पॉइंट पे आ गए। ठीक है। ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गए, इसका मतलब क्या होगा, ए बी इक्वल टू, ए बी की लेंथ कितनी होगी, 0, एंड ए सी जो ये वाली लेंथ थी ए सी इज इक्वल टू वट, बी सी हो गया। ठीक है। तो आपको पता ही है कि मेरा ए बी जो था वो क्या था स्टार्टिंग से, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर 0 हो गया, और हाइपोटेनस और बेस क्या हो गए, इक्वल हो गई। तो अपन इस तरीके से साइन कॉस टेन जो है वो अगेन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये मेरे 0 1 0 इस टाइप का, कॉस 0, साइन 0, टेन 0, मतलब जब ट्रायंगल की तीनों साइड ही अगर पता चल जाए उसके बाद तो रेशियो निकालना तो आसान नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। ठीक है। तो अगर मुझे ये एंगल, अगेन अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है। अगर मुझे ये जो थीटा एंगल है इसको 90 डिग्री करना है, इसका मतलब मेरा ए सी साइड क्या होना चाहिए, एकदम वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल होगा तभी तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये इस तरह का दिखेगा अगर मैं इसको इधर धकेलूंगा तो, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। ठीक है। बी और सी एक ही जगह आ जाए, मतलब बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी सी मेरा क्या था, बेस था, बेस 0 हो गया। और जो हाइपोटेनस थी ए सी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर ए बी विल बी इक्वल टू ए सी, दैट इज पी इक्वल टू एच। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैंने थीटा लिया है तो साइन 90 विल बी इक्वल टू p/h, और p मेरा कितना है, p और h दोनों इक्वल है तो 1, cos 90 b/h। ठीक है। और tan 90 p/b, b मेरा क्या है, 0 है। तो जहाँ पे भी 0 से डिवाइड होता है अपन को कोई भी आंसर नहीं मिलता है, सो अपन लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो अभी अपन ने साइन कॉस 10 तीनों के 0, 30, 60, 45 और 90, ये 5 एंगल जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकाले हैं। ठीक है। तो अभी अपन बढ़िया से ये इतना जो डेरिवेशन है ये अपन एग्जाम में तो करने वाले नहीं है, एग्जाम में पूछेंगे तो करेंगे, नहीं तो जहाँ डायरेक्ट जरूरत डायरेक्ट काम आ रहा है वहाँ पे ये सब नहीं करेंगे। ठीक है। तो डायरेक्ट अपन टेबल बनाना सीखते हैं। ठीक है, कि भाई डायरेक्ट टेबल कैसे बनती है। ठीक है। तो अपन ने ये 5 एंगल जो है उनका वैल्यूज निकाला है, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। नाउ अपन एक साइड में क्या लिखेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। ठीक है। जैसे जैसे अपना हो गया साइन थीटा, जस्ट अ मिनट, तो साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा। ठीक है। देन वी हैव cosec theta, then sec theta, then cot theta। ठीक है। और इधर अपन लिखेंगे पांचों एंगल
कौन कौन से एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन को ये पता करना है कि भाई मतलब बेसिकली ये टेबल क्या बताने वाली है कि मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, मान लो 1/2 लिखी हुई है, सो दिस 1/2 इज व्हाट, वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन के 30 डिग्री की। फाइन, तो ये टेबल अपन बनाना इसको एकदम आसान है और एग्जाम में जाके सबसे पहले ये टेबल बनानी है ताकि अपने काम आ जाए। ठीक है, नाउ हाँ, तो ये टेबल कैसे बनानी है भाई, इसका कुछ कुछ स्टेप है। तो जैसे अगर सिंप्लिसिटी से अगर आप बनाना चाहें तो क्या करना है, ऊपर वैल्यूज़ कुछ कुछ कैसे लिखनी है, 0 से शुरुआत करनी है, फिर 1/4, फिर 1/4 ऐड करते करते जाना है। तो 1/4 में 1/4 ऐड करोगे तो 1/2, अगेन 1/4 ऐड करोगे तो 3/2, सॉरी 3/4। ठीक है, अगेन 1/4 ऐड करोगे तो 1। ठीक है, और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो डिवाइड में सबके 4 लिख दो, ऐसे 4 4 4 4 और ऊपर 1 2 3 4 लिख दो। सॉरी 0 से शुरुआत करना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ जाएगा 3/4, ये कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो फाइनली अपने पास यही आ जाएगा। ठीक है, जो 1/4 1/4 ऐड करने से आता है। अब इसका करना क्या है, सबसे पहले जो साइन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, सबका रूट लेना है। क्या लेना है भाई, रूट लेना है। ठीक है, तो 0 का रूट कितना होगा 0, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। 0 का रूट कितना होगा 0। 1/4 का रूट कितना होता है 1/2। 1/2 का रूट कितना होता है 1/√2। ठीक है, 3/4 का रूट कितना होता है √3/2 और 1 का रूट कितना होता है 1। ठीक है, तो अगर आप साइन 30 की मुझसे वैल्यू पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 1/2, अगर आप साइन 45 की वैल्यू पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 1/√2। ठीक है, तो इस टाइप से एकदम सिंपल तरीके से बन सकता है ये टेबल, इतना डेरिवेशन अपन को करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। अब कॉस का वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, ये जो है ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, जैसे यहाँ पे 0 से शुरुआत है तो वहाँ 90 वाली वैल्यू 0 पे लिखनी है, जैसे 1√3/2, ये तो यहीं पे आएगा मिडल में, फिर 1/2 और जो सबसे पहली थी वो सबसे लास्ट में लिखनी है। ठीक है, ये जो सबसे पहली थी उसको सबसे लास्ट में लिखना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज tan थीटा, ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा अपन को पता है क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो साइन अपॉन कॉस करना है, दिस बटा दिस, 0/1, 0/1 इज व्हाट 0, फिर 1/2 बटा √3/2, तो 1/√3, 1/√2 1/√2 1, तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 से 2 कटा √3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है। फाइन, नाउ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, अब तो अपन को तो बेसिकली साइन कॉस टेन निकालना होता है, बाकी सब तो रिवर्स करना है, वो तो अपन आराम से कर सकते हैं। 1/sin, तो साइन का रिवर्स कर दो, ये 0 है तो 1/0 कितना होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/2 का रिवर्स 2, 1/√2 का √2, 2/√3 1। ठीक है, इसी तरह से सेक किसका होता है 1/cos का रेसिप्रोकल। ठीक है, नाउ कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो 1/1 1, 2/√3 √2 2 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगेन व्हेन वी कम टू कॉट, कॉट किसका अपोजिट होता है tan का, तो tan 0 0, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 √3, 1/1 1/√3 और नॉट डिफाइंड 1 डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइन करेंगे तो 0। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइन करेंगे तो क्या आएगा भाई 0। सो इस तरीके से ये टेबल बन के तैयार हो जाती है। बनाने का एकदम बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, डिवाइड में सबका 4 लिखना है। ठीक है, और डिवाइड में सबका 4 लिखना है, ऊपर 0 से शुरुआत करनी है, 0 1 2 3 4। ठीक है, आप काट के करे होगे तो 0 1/4 1/2 3/4 1, और दूसरा तरीका क्या है, 0 और 1/4 1/4 ऐड करते जाना है, 1/4 फिर 1/4 इसमें वापस 1/4 में ऐड किया तो 1/2, फिर 1/2 में 1/4 ऐड किया तो 3/4, फिर 3/4 में 1/4 ऐड किया तो 1।
ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक मेथड ले सकते हैं। मान लो ये मैंने पहला वाला ले लिया, ठीक है, तो फाइनली नंबर तो मेरे यही आने वाले हैं। इनका क्या करना है, रूट लेना है। पहले स्टेप में रूट, दूसरे स्टेप में इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तीसरे स्टेप में साइन बटा कॉस करना है। बस बाकी सबका तो आप रेसिप्रोकल करके आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टेबल रहने वाली है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको एग्जाम में जाके बिना जब भी पेपर नहीं मिला हो तब नोटबुक के पीछे ये टेबल बना देनी चाहिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको हेल्प मिलेगी। देखो कैसे हेल्प मिलेगी वो अपन क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलो हाँ, सो नाउ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या बोलती है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इन सबको इवेल्युएट करना है, ठीक है, कि कितना वैल्यू आता है, ठीक है। तो साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यू देख के लिखनी है। जैसे साइन 60 और मैं साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू लिख के बताता हूँ, ठीक है। साइन 60, तो अगर आप साइन 60 का वैल्यू मुझसे पूछेंगे तो ये साइन है और ये 60 है, मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3/2। और कॉस 30 का वैल्यू कितना आ गया, ये कॉस है और ये 30 है, मतलब ये वाला, ये कॉस 30 का वैल्यू है। इस तरह से आप वैल्यू देखना सीखे पूरी टेबल में। मान लो आप मैं पूछूँ tan 45 का वैल्यू कितना है, 1। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2/√3, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू देख सकते हैं। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये टेबल अगर आपकी बनाई हुई है तो सीधा सीधा उसमें आपको आंसर डाल दे के निकालना है, ठीक है। तो बस 1√3/2, √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2 और कॉस 30 कितना, कॉस 60 कितना होता है 1/2। कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप टेबल बना के उसमें सीधा सीधा वैल्यू फिट कर देना। tan 45 1 होता ही है, cos 30 √3/2 होता है और sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30, ठीक है। तो आप वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्टली मुझे पता है कि आप टेबल से देख के लिख लोगे। sec 30 का वैल्यू कहाँ पे होता है, ये sec है और इधर 30 डिग्री है, तो ये जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, sec 30 का आएगा। टेबल में कितना आता है 2/√3, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने सॉल्व किया और यहाँ तक पहुँचे। अब क्या है, ये भी अपना आंसर करेक्ट है, बट अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है, तो अपने क्या हुआ है, नीचे में रूट आया है, तो अपन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कैसे होता है भाई, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं अपन, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, a+b a-b, ठीक है। इसका क्या होता है, a² - b², अलजेब्रा का ये फार्मूला होता है। तो ये अपने पास a+b तो ऑलरेडी है, अपन क्या लाने की कोशिश करते हैं a-b। तो जो यहाँ पे हम नीचे मल्टीप्लाई किया उसी को क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे सेम, ताकि ये कट जाए और मेरा नेट इफेक्ट 0 रहे, ठीक है। इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। तो अगर आप नीचे, ऊपर तो क्या आ रहा है 1 - √3, ठीक है, और ये √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा √3 √3 × √3 3 होता है, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है a² - b², ठीक है। तो a क्या है 1 और b क्या है √3, तो 1 - 3, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये था ही, अगेन नीचे रूट है तो इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगा √2 × √2 कर लूँगा, ताकि √2 से √2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाए, रूट नीचे से हट जाए। तो देखो इस तरह से रूट नीचे से हट गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 प्लस ये सब जो है इनको एवेल्युएट करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले टेबल को देख के वैल्यू डालनी है, ठीक है। वैल्यू डाल के आपको पता है कि ये नंबर है तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, तो मैंने सॉल्व करके लिख दिए। बाकी जो रूट वाला है उसको साइड में लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी नीचे रूट आता है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन लगाना पड़ता है। रेशनलाइजेशन का सिंपल तरीका क्या है कि अगर नीचे यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे कौन सा लगाना है, माइनस साइन लगाना है, और जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो की वो चीज़ ऊपर लिखी जानी चाहिए, ताकि ये दोनों कट के इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर दें, ठीक है। भाई मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, अगर उसको चेंज कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे बराबर करना पड़ेगा, ताकि जो जो एक्स्ट्रा चीज़ डाल रहा हूँ वो कट के 0 हो जाए, जैसे ये हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये a + b, ये a - b ये बन गया, ठीक है।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो जो है वो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन ही गया है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास सॉल्यूशन आ जाता है। फाइन। अगर किसी भी तरीके का ऐसा कुछ डाउट है कि रेशनलाइजेशन नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ये मतलब क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस cos स्क्वायर 60 है, ठीक है। तो जो वैल्यू है उसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है cos, ठीक है, cos इसका मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर 60, ठीक है। तो अगर आपको कहीं cos स्क्वायर 60 दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, cos 60 का होल स्क्वायर है। तो जो cos 60 की मान लो 1/2 वैल्यू है, तो उसका क्या करना पड़ेगा अपन को, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। तो ऐसा ही सब जगह अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो करके अपन ना डायरेक्ट कैलकुलेशन से आंसर आ गया, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ करना है, बस वही है, इसमें भी सब जगह वही है कि आपको क्या करना है, एंगल दिया होगा और उसमें टेबल को देख के आपको एंगल फीड करना है और कैलकुलेशन करके आंसर लाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेबल बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इतने सारी वैल्यू आपको ओवर द टाइम तो याद हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन ठीक है, अगर याद ना भी हो तो अपन को टेबल बनाने की अपन के पास ट्रिक तो पता है। क्या ट्रिक है, पहले 0 लिखना है, फिर 1/4 ऐड करते जाना है, या दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड में सबके 4 4 4 लिख दो और गिनती 0 1 2 3 4 चालू कर दो, ठीक है। 5 ही तो एंगल है, 0 30 45 60 और 90, ठीक है। तो इस तरह से अपन को टेबल बनानी है, और जैसे अपन को पता है कि साइन में क्या करना पड़ता है, सबका रूट करना पड़ता है, फिर कॉस में रिवर्स करना पड़ता है, फिर टेन में साइन बटा कॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेबल बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो बस यही है। तो इस तरह से अगर टेबल से अपन लेके वैल्यू यहाँ फीड करेंगे और ये आंसर लाए, मान लो इसका आंसर √3/2 आया, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो √3/2 और किसकी वैल्यू हो सकती है, तो sin 60 की √3/2 होती है, cos 60 की 1/2 होती है, ये sin 30 1/2, tan 60 √3, ठीक है। तो ये किसके साथ वैल्यू मैच कर रही है, ए के साथ, मतलब अपना ए आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बस सेकेंड तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। वैल्यू फीड करनी है, 1 - 1 0, 1 + 1 भी 0, 0/2 इज 0, ठीक है। sin 2a, ठीक है, sin 2a = 2 sin a, ये कब पॉसिबल है, अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ तो sin 0 0 और sin 0 यहाँ पे भी 0, ठीक है। 30 ले लूँ तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बाकी भी एंगल जो दिए हुए हैं अगर वो ले लूँ 45 60 तो पॉसिबल नहीं है, ओनली 0 डिग्री पे ही 0 = 0 पॉसिबल है, ठीक है। कमिंग टू 4th क्वेश्चन, बस सीधा आप ये वैल्यू फिट कर दो, tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3/√3, और 3/3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, यहाँ से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या √3, विच इज इक्वल टू वॉट, tan 60, ठीक है। ये कहाँ से पता चलेगा, टेबल से अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। टेबल से क्या करोगे, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके आगे इनका क्या वैल्यू है वो लिखोगे, तो कौन सा मैच कर रहा है वो, जैसे सी मैच कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ tan a + b is √3 एंड tan a - b is 1/√3 एंड a + b is greater than 0 and less than equal to 90 and a is greater than b, find a and b, ठीक है। तो क्या बोला है, tan a + b कितना है, tan a + b is nothing but tan a + b is nothing but √3, ठीक है। तो √3 = क्या होता है, अपन को पता है क्या होता है, tan 60 होता है, क्योंकि यहाँ पे भी tan है तो मेरे को यहाँ पे भी क्या लाना है, tan लाना है, ताकि ये जो जब दोनों tan ये इक्वल है, इसका मतलब इसके अंदर का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब a + b = वॉट 60, ठीक है। a + b = वॉट, जस्ट अ मिनट, a + b = 60, ठीक है। सिमिलरली tan a - b क्या 1/√3, तो a - b = 30, ठीक है। तो a - b विल बी इक्वल टू वॉट 30, क्योंकि अगर tan के भाई tan x = tan y है, ठीक है।
तो दोनों के अंदर के जो एंगल एक्स एंड वाई बराबर होंगे तभी तो tan की वैल्यू उनकी बराबर होगी, ठीक है। तो a प्लस बी 60 आया, a माइनस बी कितना आया 30 आया। यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, a का वैल्यू कितना निकाला 30 प्लस बी, इसको कहाँ पुट किया यहाँ पे 30 प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ से b की वैल्यू कितना है 15, इस b को वापस मैंने यहाँ पे रखा तो a का वैल्यू कितना मिला 45, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी, ठीक है, करके देख लेते हैं। अगर a को 30 लें और b को 60 लें, ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। तो ये होता है साइन 90 और ये दोनों को मैंने सम करके लिख दिया, ठीक है। अगर इनका सबका वैल्यू लिखूँ तो ये इक्वल इसके नहीं आता है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस √3/2, तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है, ज़रा लिख के देख लेते हैं। तो 0, 30, 45, 60, 90 क्या वैल्यू आती है 0, 1/2, 1/√2, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एकदम ट्रू है, ठीक है। नाउ हाँ, कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा का सीन लेके चलना है, ठीक है। तो कॉस थीटा में आपको पता है कि एंगल जैसे 0, 30 के एंगल बढ़ रहा है, लेकिन इसके जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है घट रही है, जैसे 1, 1/√3, 1/√2, 1/2 और फाइनली 0 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस थीटा क्या होता है घटता है, ना कि बढ़ता है। तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा थोड़ी होता है, अपन ने तो करके देखा। मान लो अगर थीटा 30 होता है तो क्या होता है साइन 30 1/2 होता है और कॉस 30 कितना होता है 1/√3, दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो दिस इज फॉल्स। एंड लास्ट इज कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0, तो ये तो अपन को टेबल से देख के सीधा सीधा पता चल जाता है कि कॉट ए मतलब कि कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड, सो दिस इज ट्रू, ठीक है। सो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है।